अब हमारे बीच में कोई भी राज नहीं होगा। डिवोर्स पेपर्स 6 महीने में छोड़ने वाले मुझे। हमारी शादी, हमारा रिश्ता सिर्फ 6 महीने का था। उस पेपर में सुमन जी वही लिखा है जो मेरे पापा के दिल में है। मेरी सत्ता बंद करने चले थे देख भैया, और देखिए आपका ही पत्ता कट गया। बेचारी कचरा आंटी कितनी दुखी होगी वो। अब उसके दुख में शामिल होने का फर्ज तो बनता ही है। आफ्टर ऑल जेठानी जो ओहो, नमकीन वापस आ रहे हैं। अब धमाका डबल होगा। आपने तो कहा था इसमें पापा जी की विल है ना, उनकी मर्जी। तो ये पापा जी की विल है, उनकी मर्जी है या आपकी मर्जी है? सुमन जी मेरी बात, क्या हो रहा है यार? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी इजाजत के बगैर आई कैसे तू अंदर? क्यों रे? ये फाइल तेरे हाथ? चल, फाइल चोरी कर ली इसने, बताओ। कितनी गिरी हुई लड़की है ये, है? बड़ा बड़ा भाषण दे रही थी ना, जो मेरे अधिकार का नहीं है मैं लूंगी नहीं, और जो मेरे अधिकार का है मैं छीन लूंगी। चोर है रे तू, चोर। छोटे घर से आई हुई बड़ी चोरनी, छूटी कहीं की। बस पापा जी, एक शब्द आपने और बोला ना, मर्यादा की सारी हदें पार हो जाएंगी। आपने मुझे चोर कहा। चोर मैंने आपकी औलाद है ये अखिल भैया, जो अपने बाप की तिजोरी से पैसे चुराने की हिम्मत कर रहे थे। वो तो मैं रूम में आगे मम्मी जी की प्रिस्क्रिप्शन लेने, मैं उनको रोकने आई थी, और देखिए ना, सच खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। झूठी मैं नहीं हूं, झूठा आपका ये बेटा है। जो ये 6 महीने में छोड़ने वाला है मुझे, ये ढोंग रचा है। जन्मों के साथ कुछ 6 महीने में बंद कर दिया, और डिवोर्स पेपर्स भी तैयार कर लिए और साइन भी कर दिए। नहीं नहीं, मेरी तरफ देख के बात कीजिए, चोरों की तरह नजरें मत चुराइए। पिताजी देखिए मेरी तरफ और बताइए, किस दिन से झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे? किस दिन से आपने ये डिवोर्स पेपर्स रेडी किए? किस दिन से? सुमन, मेरे लड्डू को एक मौका दे दे बेटा, वो इतना बुरा नहीं है बेटा। बेटा, मम्मी जी प्लीज, ये रिश्ते का बोझ मत डालिए मुझ पर, क्योंकि रिश्ते ना नाम से नहीं बनते। कैसे हुई मैं आपकी बेटी? कैसे अधिकार दे दूं मैं आपको मुझे बेटी बुलाने का, जब आपने खुद पिताजी के साथ मिलकर मुझे सिर्फ झूठ बोला? बच्चे ना माँ पर आंख बंद करके विश्वास करते कि हाँ माँ ने बोला सही होगा, पीछे मुड़ के सवाल भी नहीं करते वापस। और आपने क्या किया? आप हुई क्या माँ मेरी फिर?
आप ना माँ है ना सहेली है, क्योंकि दोस्ती की शुरुआत और उसका अंत भी सच पर ही होता है। मैं आई थी ना मम्मी जी आपके पास, हाथ जोड़ के विनती की थी ना कि प्लीज मुझे सच दे दीजिए। आपने क्या दिया? सिर्फ झूठ। मैंने तो आपको अपना माना था, आपने बाकी सबकी तरह मुझे सिर्फ पराया माना तो नहीं। आप मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो चुकी हैं। सुन सुन सुन, तमीज से बात कर। सास है तेरी हो। सास तो तब होगी ना पापा जी जब शादी का रिश्ता रहेगा, और शादी का रिश्ता तो तब रहेगा जब पति पत्नी साथ में रहेंगे। लेकिन आपके बेटे ने तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके दिखा दिया कि ना उनको साथ रहना है ना कोई रिश्ता निभाना है। और रही बात तमीज की, किस चीज की तमीज नहीं दिखाई है मैंने आपको पापा जी? आपकी ताने, आपकी बातें, सबसे आपकी नफरत को सर आंखों पे रखा, आपको अपना पापा माना, आपका साथ दिया, जो आपके बेटे भी नहीं कर पाए वो किया। और क्या तमीज? मैंने सोचा शायद मेरे ही प्यार में कोई चूक रह गई कि आपके दिल में मैं जगह नहीं बना पाई। लेकिन पापा जी हर रिश्ता ना दो तरफा होता है। प्यार, इज्जत, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। आप बताइए मुझे, मेरे प्यार के बदले आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ नफरत। मेरी इज्जत के बदले आपने क्या दिया? सिर्फ बेइज्जती। और मेरे सम्मान के बदले आपने क्या दिया? ये झूठ। आप तो इस घर के मुखिया ना पापा जी, आपने ये सब एक लड़की के साथ कैसे उन्हें दिया? ये 6 महीने की शादी का ढोंग कैसे रचने दिया पापा जी? बहू तो एक बेटी जैसी होती है ना, जो अपना घर छोड़ के आती है ससुराल में ये उम्मीद के साथ कि यहाँ नए रिश्ते बनाएगी तो पुराने रिश्तों की कमी महसूसती होगी। लेकिन आपने तो गेम ही खेल लिया मेरे साथ। पापा जी मैं भी किसी की बेटी हूँ, जैसे पूर्वी आपकी बेटी है। कल को जब पूर्वी की शादी होगी वो किसी से प्यार करेगी, किसी और के परिवार को अपना परिवार मानेगी, और फिर वो उसे 6 महीने में छोड़ दे। क्या करेंगे हम? बताइए पापा जी, और कितनी तमीज दिखाएंगे आप? पापा जी मेरे पापा नहीं है, वो दर्जा मैंने आपको दिया। आपको अपना पापा माना, ये सोचा कि जो प्रोटेक्शन एक बाप अपनी बेटी को देता है वो आप मुझे देंगे। आप मुझे ऐसे सेफ फील कराएंगे इस घर में कि किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे साथ कुछ गलत करने की या कुछ गलत बोलने की। लेकिन आपने तो मुझे फेल कर दिया। सुमन, पापा जी से ऐसे बात नहीं कर सकती तू। गुरु भैया मुझे किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी, ना आपसे, ना आपके पापा से, ना किसी और से। क्योंकि क्या बात करूं मैं जब एक बड़ा भाई खुद इस सब झूठ पे खड़ा हुआ है। और अखिल भैया आप, सच कहूं आप में ना मुझे मेरी ऋषि की झलक दिखी थी। सोचा था कि उसके जाने की कमी आपके लाड और प्यार से पूरी करूंगी। सोचा था कि ठीक है नेताजी का भाई मेरा भाई, इसलिए आपकी सारी बेइज्जती, सारी बदतमीजी, सारी गलतियां माफ की, क्योंकि एक छोटे भाई की तरह आपको माना। सोचा था कि अपने प्यार से आपको बदल दूंगी, लेकिन नहीं, गलत थी मैं, क्योंकि आप तो छोटे भाई बनने लायक ही नहीं। आप क्या मानेंगे मुझे भाभी, मैं ही आपको देवर नहीं मानती हूँ।
देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है। जिस घर में माँ ही सच छुपाती है तो बेटे से क्या ही उम्मीद रखना। सुमन, एक बात सुन ले। लड्डू, नहीं मम्मी जी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज आप सब मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, बहुत सह लिया। अब बस। पूर्वी, तुम तो चलो छोटी बहन हो, छोटी हो तो यही बोलूंगी कि मेरे जैसा ससुराल कभी ना मिले तुम्हें। मेरे जैसा पति तुम्हें ना मिले जो शादी के 1 महीने में ही रिश्ता पूरी तरह जुड़ने से पहले ही उसे तोड़ने का प्लान कर ले। देविका भाभी, देविका भाभी, आपको मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, एक बात के सिवा। थैंक यू। शायद आप पर सबसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं आप पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, क्योंकि एक आप ही थी जिन्होंने बार बार मुझे सच बताने की कोशिश की, भले ही अपने फायदे के लिए, लेकिन पहली बार गलती से आपने गलत करके मेरे साथ सही किया। तो इसलिए सच्ची दिल से थैंक यू। कोई रिश्ते निभाना आपसे सीखे, क्योंकि जिस ईमानदारी और शिद्दत से आपने मुझसे दुश्मनी निभाई है, लोग तो शादी भी नहीं निभा पाते। सुमन जी, नेताजी, नेताजी आप तो लाइफ पार्टनर थे ना, मेरा सच, मेरा प्यार, मेरा साथ। आप ही ने कहा था ना, आपकी बात के सिवा, आपकी आवाज के सिवा और किसी की बात ना सुनो। एक आखिरी मौका दे रही हूँ आपको, प्लीज कह दीजिए झूठ था। प्लीज कह दीजिए आप मुझे नहीं छोड़ रहे। प्लीज कह दीजिए ये डिवोर्स पेपर झूठे, नेताजी प्लीज। देखिए, आपकी चुप्पी ने सब बता दिया, सब कुछ। नेताजी, मैंने कहा था आपसे, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आप इस रिश्ते में खुश नहीं, आप छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस सच मांगा था। क्यों नहीं बताया मुझे सच? क्यों मुझे प्यार में पड़ने दिया आपने? नेताजी, मैंने कहा था कि इस शादी में भले प्यार कम हो, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए। क्यों मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी आपने? चलिए ये सब छोड़िए, बस एक बात बता दीजिए मुझे, किस दिन से झूठ बोल रहे हैं मुझसे?